हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन कराया था। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको क्या करना है, इन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आए। ठीक है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या मतलब हुआ, 20 डिग्री में हम ऐसा कौन सा एंगल ऐड करेंगे जिससे हमारा आंसर 90 आए। तो कैसे निकालेंगे इस एंगल को, 90 में से 20 उधर जाएगा। ठीक है ना, 90 में से 20 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 70 डिग्री। अगर आप 20 में 70 को ऐड करोगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। 63 डिग्री का निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, 90 में से 63 को माइनस कर दो, क्या आएगा 27 डिग्री। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 27 डिग्री। ठीक है ना, अगर आप 63 में 27 को ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट करते हैं। आपको निकालना है 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा, 90 में से 57 को माइनस कर दो, कितना आएगा 33 डिग्री। अगर आप 57 में 33 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 90। ठीक है, तो 57 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 33 डिग्री। क्लियर। तो इस तरीके से होना था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको इन एंगल्स का सप्लीमेंट एंगल निकालना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो उन दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि 120 प्लस 60, इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब इन एंगल्स का सप्लीमेंट्री निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 105 डिग्री का निकालना है। तो इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 105 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 75 डिग्री। अब देखो 105 और 75 इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। 105 का सप्लीमेंट कौन हुआ 75। सेकंड करते हैं, 87 डिग्री का निकालना है हमें। क्या करेंगे, 180 में से 87 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 93 डिग्री। अब 87 और 93 को ऐड करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो 87 का सप्लीमेंट कौन सा हुआ 93। ठीक है, थर्ड पार्ट 154 डिग्री का निकालना है। 180 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 26 डिग्री। ठीक है, 154 और 26 को ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। तो 154 का सप्लीमेंट कौन सा हुआ 26 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा पेयर एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। क्लियर। अब फर्स्ट वाला करते हैं,
65 प्लस 115 डिग्री, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये कौन से एंगल्स हुए? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट 63 प्लस 27 क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा दोनों का सम। ये पेयर कौन सा हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। फोर्थ पार्ट 130 प्लस 50, दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। सिक्स्थ पार्ट 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये भी हमारे हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जिन दो एंगल्स का सम 180 आए वहां पे आपको सप्लीमेंट्री लिखना है, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आए वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते थे? जिनमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता था। क्लियर। तो सबसे पहले एक एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल इज x डिग्री, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, एक एंगल को x डिग्री मान रहा हूं, तो दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा एंगल भी x डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये x के ही इक्वल होगा। क्लियर। तो x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोनों का सम कितना आएगा? 2x डिग्री। क्लियर। यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 45 जा 90 डिग्री, तो 45 डिग्री आ गया। तो अब देखो, अगर मैं 45 को 45 से ऐड करूंगा तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो कौन सा एंगल होगा जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है। आपको यहां पर एक एंगल फाइंड करना है और अब की बार ये एंगल इक्वल है अपने सप्लीमेंट के। अब सप्लीमेंट में क्या होता है? दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। क्लियर। तो अगर मैं एक एंगल मानता हूं, लेट द एंगल इज x डिग्री। अगर मैं एक एंगल x डिग्री मानता हूं तो दूसरा एंगल भी x डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जो एंगल है अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है ना। तो
x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2x, 2 उधर जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 90 जा 180, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो अगर मैं 90 को 90 में ऐड करूंगा तो मुझे 180 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री इक्वल है अपने सप्लीमेंट के, तो हम यहां पे लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कह रहा है ये कि इस फिगर के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब क्या कहता है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो एंगल 2 में हमें ऐसे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि इन दोनों का सम 180 ही बना रहे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करता हूं, डिक्रीज करने का मतलब ये लाइन मेरी यहां आ जाएगी। अभी लेट सपोज ये मेरा है 120 डिग्री, ठीक है, लेट सपोज ये 120 डिग्री है और मैं इसको कम करता हूं, कम करके इसको मैं 90 डिग्री पे ले आता हूं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे सीधी लाइन बन जाएगी यूं करके, ठीक है ना। तो देखो एंगल 1 अगर मैंने डिक्रीज करा तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब एंगल 1 120 डिग्री था तो ये एंगल 2 कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि 120 प्लस 60 180 होता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने एंगल 1 को डिक्रीज करा और 120 से मैं 90 पे ले आया तो ऑटोमेटिकली एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होने के बाद ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 30 डिग्री कम करा, 120 से 90 लेकर आया, 30 डिग्री कम करा और सेम अमाउंट 30 डिग्री यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना मैं एंगल 1 को डिक्रीज करूंगा उतना मुझे एंगल 2 को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि दोनों का सम 180 ही बना रहे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करते हो देन वी शुड इंक्रीज एंगल 2 बाय सेम मेजरमेंट। क्लियर। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं तो हमें एंगल 2 को सेम मेजरमेंट में इंक्रीज करना चाहिए ताकि दोनों का सम 180 डिग्री बना रहे, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बने रहे। क्लियर। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट। क्या मतलब है इसका, दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एंगल्स एक्यूट हो, दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज हो या दोनों एंगल्स राइट हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों को आता होगा जिन्होंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा होगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को कराया था और समझाया था। अब जिन्होंने नहीं देखा वो अच्छे से यहाँ पे समझ लो। देखो सबसे पहला पार्ट है, हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स हों, ठीक है, तो क्या उन दो एक्यूट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर इन दो एक्यूट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, अगर नहीं हुआ तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो देखो एक्यूट एंगल्स कौन से होते थे, जो 90 डिग्री से छोटे होते थे, ठीक है। अगर मैं सबसे बड़ा एक्यूट एंगल लूं
तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन सा होगा मेरा, 89 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो 89 को मैं 89 से ऐड करता हूं, ये दो एक्यूट एंगल्स हैं, इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 178 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल्स को ऐड करने पर भी मेरा 180 डिग्री नहीं आ रहा। अगर मैं इससे कोई छोटा एक्यूट एंगल लेता हूं जैसे कि 85 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, तब भी ऐड करने पे मेरे पास 180 डिग्री नहीं आएगा। जैसे कि मैं ले लेता हूं एक 80 डिग्री, ठीक है, एक ले लेता हूं 60 डिग्री, क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। तो आप कोई भी दो एक्यूट एंगल्स ले लो, उनका सम करने पे आपको कभी भी 180 नहीं मिलेगा, जिस वजह से दो एक्यूट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर नो आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं, सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा मेरा 91 डिग्री, ये सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल है। 91 को मैं 91 से ऐड करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, 182 डिग्री, ठीक है ना। देखो सबसे छोटे ऑब्ट्यूस एंगल्स को ऐड करने पर भी मेरे को 180 नहीं मिल रहा। अगर मैं कोई और ऑब्ट्यूस एंगल लेता हूं जैसे कि 100 डिग्री प्लस, ध्यान क्या रखना है, दोनों ऑब्ट्यूस होने चाहिए, यानी कि दोनों 90 से बड़े होने चाहिए और 180 से छोटे होने चाहिए। 100 लेता हूं एक लेता हूं 120 डिग्री, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 220 डिग्री। तो आप देख सकते हो कोई भी दो ऑब्ट्यूस एंगल ले लो, उनका सम 180 कभी नहीं आएगा, जिस वजह से ऑब्ट्यूस एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इधर भी हम नो लिख देंगे। अब आता है राइट एंगल्स। अगर मेरे पास दोनों राइट एंगल्स हो तो उनका सम क्या 180 आ जाएगा। तो देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यस। जब भी आप दो राइट एंगल्स का सम करोगे तो आपको हमेशा 180 मिलेगा, इस वजह से दो राइट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से होना था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है, लेट कर लो वो एंगल x है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 या लेस देन 45। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो 45 से बड़ा होगा, 45 के इक्वल होगा या 45 से कम होगा। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा एंगल लेना है जो 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। चलो हम 46 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 45 के बाद 46 आता है, 46 ले लिया, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये निकालने के लिए हम 90 में से 46 को माइनस कर देते हैं, अपने पास आ जाएगा 44 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 44 डिग्री, ठीक है। तो 46 में 44 को ऐड करोगे तब जाके 90 बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम एक एंगल 45 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा 45 से छोटा होगा, क्लियर। मान लो आप ले रहे हो 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। मान लो आप ले रहे हो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 20 डिग्री होगा, ठीक है, तभी तो 90 बनेगा। तो अगर हम एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा ले रहे हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा 45 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 45 डिग्री, क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना इस चैप्टर का, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने सारे एंगल्स के बारे में बता रखा है, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सब कुछ उसमें डिस्कस कर रखा है। अगर आपको एंगल्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, लेक्चर नंबर 1 नीचे प्लेलिस्ट का लिंक होगा तो आप वहां से देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला पार्ट है एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये क्या पूछ रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल 2 के एडजेसेंट में है क्या,
एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते थे? जिसके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म्स हो बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है ना? तो सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स को देखते हैं। एंगल 1 ये रहा, ये इस वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है। एंगल 2 ये रहा, ये भी इस वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है। तो कॉमन वर्टेक्स तो है, ठीक है ना? उसके बाद कॉमन आर्म, तो देखो एंगल 1 ये है, एंगल 1 को बनाते वक्त ये आर्म की जरूरत पड़ी आपको, ओसी आर्म की। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम एंगल 2 को देखें तो एंगल 2 को बनाते वक्त भी आपको ओसी की जरूरत पड़ी। ठीक है ना? तो एंगल 1 को बनाते वक्त भी ओसी की जरूरत पड़ी, एंगल 2 को बनाते वक्त भी ओसी की जरूरत पड़ी। तो ओसी आपकी क्या है? एक कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म भी है हमारे पास। अब अगर तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए दोनों साइडों पर। जैसे कि ये हमारी कॉमन आर्म है, ठीक है ना? अगर इस कॉमन आर्म के हम इस साइड पे देखें तो आपको ये वाली आर्म मिलेगी, ठीक है ना? जो कि एंगल 1 को बना रही है। ठीक है, एंगल 1 को बनाने के लिए ये आर्म की जरूरत पड़ रही है ना? तो कॉमन आर्म के इस तरफ आपको ये वाली आर्म मिल जाएगी, और कॉमन आर्म के अगर मैं इस तरफ देखूं तो आपको ये वाली आर्म मिल जाएगी, OE। ठीक है ना? OC के उस तरफ आपको मिलेगी OA, ये वाली आर्म जो एंगल 1 को बना रही है। OC की इस तरफ आपको मिल जाएगी OE, ये वाली आर्म जो एंगल 2 को बनाने में मदद कर रही है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कॉमन आर्म के दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो हमारी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है और ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, उसमें पूरा मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है। एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स समझा रखे हैं। सेकेंड वाला देखते हैं, एंगल AOC, AOC यानी कि ये वाला एंगल एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOE यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल। क्या पूछ रहा है ये? AOC, AOE ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो वही तीन कंडीशन होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। ठीक है ना? तो देखो एंगल AOC, AOC वर्टेक्स O आ रहा है, और एंगल AOE, AOE वर्टेक्स O आ रहा है। तो कॉमन वर्टेक्स तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका O है। अब आती है कॉमन आर्म, तो AOC और AOE दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो AO और AO आ रहा है, ठीक है ना? तो ये जो है AO आपकी, ये आपकी एक कॉमन आर्म हो गई। ठीक है ना? तो सेकंड पॉइंट भी फुलफिल हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, कॉमन आर्म के दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से AOC, AOC, तो इस एंगल में ये जो OC आर्म है ये आपकी नॉन कॉमन आर्म आ गई इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? और एंगल AOE, AOE यानी कि ये जो OE आर्म है ये भी आप देख सकते हो इसी डायरेक्शन में आ रही है। मतलब दोनों आर्म्स OC और OE इसी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई भी आर्म नहीं आ रही है। तो तीसरा वाला पॉइंट फुलफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्लियर? कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म्स दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। ठीक है, तो तीसरी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसी वजह से ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। COE ये वाला एंगल और EOD ये वाला एंगल, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एक एडजेसेंट पेयर होता है
जिसके अंदर जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो पूरी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, अब ये लीनियर पेयर बना रही है कि नहीं बना रही है, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक एडजेसेंट पेयर है कि नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर एक टाइप का एडजेसेंट पेयर ही होता है। अगर ये एडजेसेंट पेयर हुआ तो हो सकता है ये लीनियर पेयर भी बनाए। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये एडजेसेंट पेयर है कि नहीं है। तो देखो एंगल COE, COE ये वाला एंगल ये O वर्टेक्स पे बन रहा है, और EOD, EOD ये भी O वर्टेक्स पे बन रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स तो है। अब कॉमन आर्म चेक करनी है, तो COE इसमें OE है और EOD इसमें भी OE है, तो COE और EOD इन दोनों के अंदर OE आर्म का यूज हो रहा है, तो ये हमारी हो गई कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म भी है हमारे पास। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए एडजेसेंट पेयर के लिए? नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए दोनों साइडों पर। तो देखो COE, COE इसके अंदर ये OE आर्म आ रही है, ठीक है, ये एक नॉन कॉमन आर्म है, तो इसके अंदर कौन सी आ रही है? OC आर्म, ठीक है, ये एक नॉन कॉमन आर्म है। EOD में चेक करें, EOD तो यहां पे आप देख सकते हो OD आर्म है, OD आर्म, ये दोनों नॉन कॉमन है, ठीक है, ये अलग आर्म है, ये अलग आर्म है, और ये दोनों आर्म कॉमन आर्म के दोनों तरफ आ रही है। OE के इस तरफ OC आ रही है और OE के इस तरफ OD आ रही है, तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं इसकी, तो ये हमारा एडजेसेंट पेयर तो हो गया। अब चेक करना है कि ये लीनियर पेयर है कि नहीं है। तो अगर इसकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो ये एक लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। नॉन कॉमन आर्म्स ये है हमारी OC और OD, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। आप देख सकते हो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। अगर नॉन कॉमन आर्म्स की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी तो वो एक लीनियर पेयर क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है, तो ये एक लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। लीनियर पेयर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो एडजेसेंट पेयर है कि नहीं है। एक बार वो एडजेसेंट पेयर आ जाएगा तो आपको उसकी नॉन कॉमन आर्म्स पे ध्यान देना है। अगर नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो एक लीनियर पेयर होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी तो वो एक लीनियर पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं। आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, BOD ये वाला एंगल और DOA ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है। तो आप देखो अगर एंगल 4 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, 4 और 5 इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों को ऐड करोगे तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा जो कि 180 डिग्री का होता है। पता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है आपको, तो इस वजह से ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता है क्या होते हैं, जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका मान लो 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो एंगल 1 के अपोजिट क्या आ रहा है? एंगल 2, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एंगल 3 के अपोजिट क्या आ रहा है? एंगल 4, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हो एंगल 4 के बिल्कुल अपोजिट एंगल 1 आ रहा है,
तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हमें सिर्फ इतना बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? अब है सिक्स्थ पार्ट। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? देखो ये आपका क्या है, AOD, AOD, ये आपका एंगल 5 है, ठीक है। ये है आपका COB, COB, और बीच में ऐसे OE की लाइन निकलेगी, ठीक है ना। तो एंगल 5 के बिल्कुल अपोजिट ये वाला एंगल आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो एंगल है स्प्लिट है दो एंगल में, 2 और 3 में। ये है आपका एंगल 2 और ये है आपका एंगल 3। तो एंगल 5 के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? ये दो एंगल। तो यहां पे लिखेंगे हम एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 के, ठीक है, ये दो एंगल्स। क्लियर? तो बस यही था इस क्वेश्चन में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।